आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले ओके कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक, टीआरएफ से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। महलूक मिलिटेंट कई जराइम में मुलव्विस थे। ये ऑपरेशन कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने अंजाम दिया, आईजीपी कश्मीर का बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बर्फबारी और बारिश, कश्मीर और खिते चिनाब के बेशतर बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी। जम्मू समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। चंद इलाकों में बिजली, पानी और सड़क राब्तों के हवाले से मुश्किलात का सामना है लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरात और कंट्रोल रूम कायम किए गए। वादी कश्मीर में बर्फबारी, श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें मनसूख की गई है। मौसम की खराबी की वजह से परवाजें रोक दी गई हैं। हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, मुसाफिरों ने सरकार से सिस्टम में तब्दीली लाने की अपील की। हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की नक्ल हमल जारी है। खराब मौसमी हालात के बावजूद नक्ल हमल मामूल के मुताबिक जारी है। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के चलते ट्रैफिक जारी रहा। आम ट्रैफिक के चलने में कोई खलल नहीं पड़ा। रामबन बानिहाल सेक्टर में कई मकामात पर पत्थर गिरने के वाकयात पेश आए। जिला गांदरबल में भी हल्की बर्फबारी हुई। कई बालाई इलाकों में मुतअद्दिल बर्फबारी। इन इलाकों में 6 इंच के करीब ताजा बर्फ जमा हुई। कुपवाड़ा जिले के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी करना, केरन और मसहल सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए। केरन की फरकियां गली पर 1 फुट बर्फ जमा। बिजली, पानी और सड़क राब्तों को बहाल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू खित्ते में कल सुबह से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। खित्ते के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, मैदानी इलाकों में बारिश होती रही, लोगों ने राहत की सांस ली। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशंगोई की है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर रामबाग श्रीनगर के इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट का बयान। बर्फबारी से कौमी शाहराह और हवाई ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ पड़ सकती है। जिला शोपिया में भी ताजा बर्फबारी हुई। किसानों और मेवा काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। इस मौसम में बर्फबारी ज़रई और बागवानी शोबे के लिए जरूरी। जिला पुलवामा के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी। संगरोनी, आबहामा और मुल्हक्का बालाई इलाकों में बर्फबारी। जिला हेडक्वार्टर पर खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए। अवाम की सहूलियात के लिए टेलीफोन नंबरात जारी किए गए। बारामूला के बालाई इलाकों में 1 फुट से 8 इंच बर्फ पड़ी है। बर्फबारी से ज़राअत और वाबस्ता लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिली। बर्फबारी ने लोगों को कई मसाइल से भी दो चार कर दिया है। दूर दराज इलाकों से सड़क का राब्ता मुनक़ता रहा। बिजली सप्लाई मुतासिर रहने से भी लोगों को दुश्वारियों का सामना रहा। बड़गाम में भी बर्फबारी। बलाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फ जमा। मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। कई दूर दराज इलाकों में बिजली मुतासिर हुई। जिला रामबन के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामलाती जिंदगी मुतासिर हुई। कई दिही इलाकों में बिजली, पानी और सड़क राब्ता मुनक़ता रहा। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सब डिवीजन बानिहाल में भी बारिश और बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ हुई। डोडा और किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी। इन इलाकों में दर्जे हरारत भी कम हो गया। मैदानी इलाकों में बारिश हुई। पुंछ के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश हुई। बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। साहित्य मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताजा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में 2 फुट से ज्यादा बर्फ जमा। ताजा बर्फबारी देखकर सयाह काफी खुश नजर आए। मुख्तलिफ जगहों पर रुककर बर्फबारी का लुत्फ लिया।
अनंतनाग के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश हुई। सयाहती मकाम पहलगाम में ताजा बर्फबारी। सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सयाह बर्फीली नजारों से लुत्फ ले रहे हैं। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से वो काफी मुतासिर हुए हैं। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी से बच्चे काफी खुश नजर आए। गर्म मलबूसात और फेरन पहनकर घरों से बाहर आए। बच्चे एक दूसरे पर बर्फ फेंककर खूब तफरीह करते नजर आए। हंदवाड़ा इलाके में 80% बिजली बहाल की गई है। दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल करने का काम जारी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने जानकारी दी। लद्दाख में शदीद सर्दी की वजह से पानी मुंजमद होता है। मछलियों की पैदावार करना लगभग नामुमकिन होता है। मुतल्लिका डॉक्टरों और स्कॉस्ट के माहिरीन ने अब पहल की है। माहिरीन ने अब एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ की है। सरमा में भी मछली की पैदावार को यकीनी बनाया जा सकता है। महकमे मछली पालन के इश्तराक से मछली घर का इफ्तिताह किया गया। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया गया। बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दफा 370 की आड़ में समाज के पिछड़े तबकों के मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। पुंछ में मोहम्मद सफीर गुर्दे की बीमारी में मुब्तला। सफीर के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। सफीर की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बड़ी रकम दरकार है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7 दिनों से जारी। तनख्वाह वागुजार करने, मुस्तकिली और दीगर मुतालबात को लेकर हड़ताल की जा रही है। रामबन के मुल्हका इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अनंतनाग के सीर हमदान के बाशिंदों ने एहतजाज किया। इलाके को डी नोटिफाई करके पंचायती राज इदारों के कयाम का मुतालबा किया गया। लोगों ने अपने मुतालबे को लेकर सीर हमदान में एहतजाज किया। तश्कील दी गई कमेटी ने लोगों से मुलाकात की। मुतालबात को सरकार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई गई। जिला अस्पताल उधमपुर में RT-PCR टेस्ट की सहूलत मुहैया। कोविड मुतासरीन की जल्द तशखीस हो गई। मुतासरीन के इलाज में मदद मिलेगी। लासीपुरा में कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे लाइफ लाइन लॉन्ग लर्निंग की जानिब से इनकाद किया गया। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में एक रोजा मुफ्त तिबी और जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। मजदूरों और उसके इर्द गिर्द रिहाइश पजीर आम लोगों की तिब्बी जांच, मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। बारामूला में ब्रेल डे मनाया गया। बसारत से महरूम बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की। तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। गुरेज के साथ साथ कुंजलवन इलाके में भारी बर्फबारी। फौज ने बच्चों के लिए ऑनलाइन एक नज्म निगारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया। 39 बच्चों ने शिरकत की। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से पामपोर में इनकाद किया गया। पेंगोंग स्लेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया गया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शदीद सर्दी के बावजूद लद्दाख में वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। संस्कार के लिए हेलीकॉप्टर से वैक्सीन रवाना किए गए। भदरवा में कोविड टीकाकारी के 6 मराकज कायम किए गए। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीके दिए गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। भलीसा सब डिवीजन में भी बच्चों की टीकाकारी मुहिम अंजाम दी गई। 15 से 18 बरस के बच्चों के लिए कोविड टीकाकारी मुहिम शुरू की गई। शदीद सर्दी के बावजूद बच्चों ने टीकाकारी मुहिम में हिस्सा लिया। किश्तवाड़ में कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। सीनियर लीडरान ने उनका खैर मकदम किया। कहा, लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रही है बीजेपी। राजौरी की पिया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी मकबूल। सोशल मीडिया पर पिया शर्मा के गानों को किया जा रहा है काफी पसंद। पिया शर्मा का तीसरा गाना भी रिलीज हो गया। राजौरी और पुंछ में मौसीकी और रक्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पिया शर्मा का बयान। हुकूमत से म्यूजिकल और डांसिंग एकेडमी खोलने की अपील। नारिस्तान के नजदीक दिह इलाके के लोग महरूमी का शिकार है। सड़क न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पीने के पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। इलाके में अभी तक कोई स्कीम नहीं है। इलाके की जानिब तवज्जो देने की इंतजामिया से अपील की गई। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की वफादार फोर्सेस का दावा। शदीद लड़ाई के दरमियान ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों से बड़े इलाके का दौरा दोबारा हासिल करने का दावा किया गया।
जॉइंट्स ब्रिगेड्स मलेशिया ने जिला योसिलान में पेशकदमी की। जॉइंट्स ब्रिगेड्स मलेशिया को सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। जॉइंट्स ब्रिगेड्स के एक जंगजू ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो बागियों को पीछा कर रहे थे, यहां तक कि वो कारों तक पहुंच जाए। यमन 2014 से खाना जंगी की लपेट में है। उस वक्त हौसियों ने दारुल हुकूमत सना और मुल्क के बेशतर शुमाल पर कब्जा कर लिया था, जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को जनूब और फिर सऊदी अरब की तरफ भागने पर मजबूर किया गया था। सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद मार्च 2015 में जंग में दाखिल हुआ, जिसे अमरीका की हिमायत हासिल थी ताकि हुकूमत को इक़्तिदार में बहाल करने की कोशिश की जा सके। मुसलसल फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी लड़ाई के बावजूद जंग मजीद भड़कती नजर जा रही है और उसने दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान को जन्म दिया है। कैमरून के शुमाली इलाके में फरकावाराना तशद्दुद का मामला। UNHRC का बयान, कहा इन झड़पों में तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर हुए हैं। हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सोमालिया में UNSOM के कोऑर्डिनेटर आदम अब्दुल मौला का बयान, कहा मुल्क को दुनिया के सबसे पेचीदा इंसानी बहरान का सामना है। 2022 में सोमाली आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा जान बचाने वाली इंसानी इमदाद का होगा मोहताज। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में इंसानी हकूक काउंसिल का एक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इंसानी हकूक के डिप्टी हाई कमिश्नर नदा अल-नाशिफ का इजलास से खिताब हुआ। इथियोपिया के तनाज़े के तमाम फरीकों की हौसला अफजाई की गई। चीन के जनूब मगरिबी इलाके में तामीराती मकाम पर मिट्टी के तोदे गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। 14 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। हादसे की वजूहात की जानकारी नहीं है। तहकीकात अभी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज बैरूत में लुबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती की मुलाकात की। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में लुबनान और उसके अवाम के साथ यकजहती के अपने पैगाम का इयादा किया। उर्दून की राजधानी ओमान में वर्करों, दुकानदारों और ताजरों की हड़ताल। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज हुआ। ज़ाहिरीन का बयान, कहा अक्सर वर्करों को 30-30 महीनों से नहीं मिली है तनख्वाहें। मुल्क को माशी और बेरोजगारी के बहरान का सामना। हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, ताहम हमें डर भी है कि हम लॉकडाउन की तरफ लौट जाएंगे। पड़ोसी ममालिक लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। एक एहतजाजी का रद्द-ए-अमल। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की अपील, फौरी बूस्टर डोज लेने की अपील की गई। कहा ओमाइक्रॉन जैसे मसाइल का कोई आसान हल नहीं। एक कोरोना रिस्पॉन्स ब्रीफिंग से खिताब करते हुए जॉनसन का बयान, कहा बरतानिया में मजीद कोई पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन हालात और इन्फेक्शन की शरह पर कड़ी नजर है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में 2022 के ओलंपिक और पैरालंपिक्स सरमाई खेलों की तैयारियों का मुआयना किया। शी ने सरमाई खेलों के तरबियती मैदानों का दौरा किया। खेलों की तैयारी के काम के साथ साथ चीनी खिलाड़ियों की गेम्स की तैयारियों के बारे में जाना। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। सदर बाइडेन की अपील, ट्वीट पर लिखा वैक्सीन लगवाएं। ज़रिए क़वानीन के रद्द होने के बाद पहली बार पंजाब में आज पीएम मोदी की रैली। कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। आज लखनऊ में नितिन गडकरी, सीएम योगी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह होंगे एक साथ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की देंगे सौगात। नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में सड़क के प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे सफ़ीर TS तिरुमूर्ति को अहम जिम्मेदारी मिली है। 2022 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नया सरबराह नामजद किया गया है। मालेगांव तशद्दुद मामला, जमीयत उलमा की जानिब से दूसरे मरहले में 61 जमानत अर्जदाश्तें बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई। जल्द समाअत की अपील की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की सरकारी स्कूलों में तलबा से सूर्य नमस्कार कराने की सख्त मुखालफत। बोर्ड ने एक बयान जारी किया। मुस्लिम तलबा और तालिबात से ऐसे प्रोग्रामों में शरीक नहीं होने की अपील की। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का मामला। AP के नायब वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को हिदायत दी, स्कूल के तमाम तलबा के लिए सूर्य नमस्कार लाजमी नहीं करने की बात कही।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि का बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सूर्य नमस्कार के एतराज पर कहा, क्या वो 7वीं सदी के उसूल लागू करना चाहते हैं। सूर्य की मुखालफत करने पर कहा, बिना सूरज के चांद कैसे होगा। कोरोना की वजह से इंतखाबी मुहिम के हवाले से उठाए गए सवाल पर कहा, बीजेपी तमाम हालात के लिए तैयार है। बुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी का मामला। बेंगलुरु से विशाल कुमार नामी 21 साल नौजवान गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने विशाल कुमार को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस तहवील में दे दिया है। 21 साल के मुलजिम को मुंबई के बांद्रा अदालत में पेश किया गया था। बुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी का जुर्म करने वाली मास्टरमाइंड खातून को मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। कई और नाम आने के इम्कानात। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत अंगेज ऐप बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अबू आसम आजमी ने UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। कोविड का टीका फौरी लगवाने पर औरंगाबाद इंतजामिया ने जोर दिया है। माहिरीन इत्फाल ने कहा, बच्चों में अभी संगीन सूरत हाल नहीं देखी जा रही है। इम्तियाज जलील के मुताबिक वो नहीं किसी किस्म के लॉकडाउन की तायद करते हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। डॉक्टर NK अरोड़ा का बयान। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,481 नए मामले सामने आए हैं। 3 अफराद की मौत हुई है। मुस्बत केसों की शरह बढ़कर 8.37%। दिल्ली में नाफिज होगा वीकेंड कर्फ्यू। निजी दफ्तरों में 50% लोगों को इजाजत होगी। जरूरी खदमात को छूट मिलेगी। दिल्ली हुकूमत ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को हिदायत दी है, कोविड मरीजों के लिए कम अज कम 40% बेड मुख्तस करे। 50 बिस्तरों या उससे जायद वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम को हिदायत दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,666 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20 अफराद की मौत हुई है। 259 मरीज सेहतियाबी हुए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 653 पहुंची है। मुंबई में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा। मुंबई में कोरोना के 10,860 मामले सामने आए। बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में 6 जनवरी तक 21 जनवरी तक पाबंदियां नाफिज। मजहबी मकामात बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस और खतरात को लेकर इमारत शरिया बिहार की हंगामी मीटिंग में पुलिस के आला अफसरान, उलमा और डॉक्टरों की शिरकत। इमारत ने बिहार, झारखंड और ओडिशा में बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया। ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने लिया सख्त फैसला। कर्नाटक में शनिचर और इतवार को लॉकडाउन का ऐलान। 2 हफ्तों के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस के खातून लीडर को नामालूम अफराद ने गोली मार दी। पीएम मोदी को रीता यादव ने काला झंडा दिखाया। यूपी कांग्रेस ने बीजेपी की तनकीद की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी सदर बंडी संजय को झटका दिया। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जेपी नड्डा को हैदराबाद पुलिस ने कैंडल रैली की इजाजत नहीं दी। बीजेपी कारकुनों में मायूसी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर ने करीमनगर जेल में बंडी संजय से मुलाकात की। केसीआर की डिक्टेटरशिप के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज करने की धमकी दी। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी का अहम इजलास आज। रुकने साजी और दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादले ख्याल। सूटकेस में छुपाकर बैरूनी करेंसी मुंतकिल करने की कोशिश को हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुकाम ने बनाया नाकाम। एक मुसाफिर गिरफ्तार। 34.5 लाख रुपए मालियती करेंसी जब्त। विजयवाड़ा के NGO होम में आंध्र प्रदेश मुलाजमीन JAC का इजलास। PRC और दीगर मसाइल को लेकर रियासत भर में एहतजाज करने का ऐलान। 9 जनवरी को लाहे अमल तरबियत दिया जाएगा। विशाखापट्टनम में माहीगीरों के 2 ग्रुप्स में तसादुम। कश्तियों को लगाई आग। मछलियां पकड़ने के मामले पर हुआ झगड़ा। पुलिस ने की मुदाखलत। नांदेड़ में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट और शाहीन एकेडमी का तालीमी सेमिनार। कौमी तालीमी पॉलिसी के मंफी और मुस्बत पहलुओं को किया गया उजागर। अपने लिए मुनासिब और मुफीद माहौल कायम करने पर दिया गया जोर। हिंद जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे मैच का दूसरा दिन रहा दिलचस्प। शरदुल ठाकुर ने किए लिए 7 विकेट। पुजारा और रहाणे ने बल्ले से समा बांधा।
भारत ने पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका को 229 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स गंवा दी। 50 रन से जायद का लीड दिया गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।